श्याम भैया स्माइल। ये जो इतने सारा रंग मेरे ऊपर चढ़ा था, इसको मैंने सबसे पहले तो जाके भैया नहाया और 1-2 घंटे बढ़िया आराम किया। इसके बाद मैं निकल पड़ी अपनी गांव की ओर, क्योंकि होली है। लास्ट ईयर भी मैं अपने गांव गई थी और इस बार भी गांव जान रही हूँ। 3 घंटे अपनी मम्मी को मनाने के बाद फिर भी मेरी मम्मी का आंसर था जाओ, नहीं जाओगी तुम। बट मैं चुपचाप से गाड़ी उठा के निकल आई, क्योंकि मुझे पता था भाई पीछे श्याम भैया आ ही रहे हैं, तो क्या ही चिंता करनी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और जब गाँव पहुंचे, भाई साहब गाँव का माहौल तो इतना ज्यादा खराब हो चुका था। श्याम भैया, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में रुक गई थी, ये मुझसे आगे थे और इनको 2 मिनट में जो इन लोगों ने मोटरसाइकिल पे ही भूत बनाया भैया, पूछो ही मत। मैंने कहा मेरा व्हाइट सूट है, प्लीज अभी के लिए मुझे छोड़ दो प्लीज। और जैसे तैसे इस सूट की दिलासा देके मैं घर के अंदर एंट्री लेती हूँ, तो भाई ये है चिंगूलाल, मिंगूलाल, निहाल और श्याम भैया के हाल तो आप सब देख ही सकते हैं। और जैसे तैसे मैं घर के अंदर पहुंची और इसके बाद मैं अपनी दादी वगैरह सबसे मिली और मैंने जो श्याम भैया का फेस देख के मुझे हंसी आई है। भाई साहब, इनको तो पूरा लाल बंदर बना दिया और ये कपड़े लेके भी नहीं आए, स्टाइल तो देखिए। और जबकि घर के अंदर मैंने एंट्री ली, तब तो रजनी भाभी को देख के मुझे बेहोशी आ रही थी। मैंने कहा भाई अभी छोड़ दो, अभी मैं चेंज करती हूँ, पानी वानी पी लेने दो। फिर मैंने अपनी दादी से थोड़ी बहुत देर बातें की और इसके बाद मैंने पहला डिसीजन किया कि चलो छत पे, क्योंकि छत के सारे गेट बंद कर देंगे फिर तो कोई आ ही नहीं पाएगा। और फिर मैं छत पे चढ़ी रही और सब यहाँ पे थक हार के नहाना स्टार्ट कर दिए हैं। जिस हिसाब की इस बार गांव में होली खिल रही है, मुझे इस बात की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। मैंने रसूलाबाद में इतनी होली खेल रही थी और पानी में 2 घंटे नहाने के बाद जो मुझे अंदर ही अंदर फीवर चढ़ रहा था, इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जिधर जाओ उधर होली खिल रही है और बचाओ तो ऐसे करना पड़ रहा है। जब हरसू रंगे गए तो हरसू और निहाल मेरे पीछे पड़ गए। भाई मैंने 1 घंटे खुद को रूम में लॉक किया है, तब जाके मैं बच पाई। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर छत पे घूम लेते हैं और थोड़ा सा मुआयना कर लेते हैं कौन क्या कर रहा है। बट यहाँ पे इन लोगों की होली नहीं बंद हो रही है। मुझे होली पसंद बहुत है और मैं तो बहुत खेलती हूँ, बट भाई शरीर भी तो साथ देना चाहिए। फीवर चढ़ा है, इस चक्कर में मैंने आज तो मैं होली नहीं खेलने वाली हूँ। और गाँव में जो फाग उठाया जाता है वो यहाँ पे उठ रहा था और यहाँ मैंने अंजलि और आस्ती को देखा। मैंने कहा तुम लोग गोरे हो, तुमको तो मैं कल रंगूंगी। और फिर जो यहाँ पे लड़कों की होली स्टार्ट हुई है भाई, ऐसे लुटा के इन लोगों ने होली खेली है, कपड़े फाड़ के। और जब मैं छत पे होली देख रही थी तो पता नहीं निहाल को कौन सा जोश चढ़ा, मेरे को रंगने आंग, मैंने कहा मारूंगी। इसके बाद मैं चुपचाप जाके भाई कमरे में बैठ गई। मैंने कहा छुपे रहो, उसमें आराम रहेगी। और थोड़ी देर इन लोगों की होली वगैरह एंजॉय की। इसके बाद मैं छुप के बैठ गई। और मैं आज जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ, मेरा गला इतना खराब है, पूछो ही मत, जिंदगी खराब हो गई। होली को तो ऐसे इन लोगों ने भूत बना के एक दूसरे को रंगा है। और यहाँ पर आलोक भैया को ढूंढा जा रहा है, बट आलोक भैया तो कमरे में लुके बैठे हैं। एंड तक आलोक भैया को कोई रंग नहीं पाया और मैं भी उसी कमरे में छुप के जाके बैठ गई थी।